जो पूरा ये लॉकडाउन का समय रहा, इस लॉकडाउन के समय महिलाओं के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था और इसलिए वो उस कर्ज को चुकता करने की स्थिति में नहीं है। तो हमारी सरकार, दिल्ली की भी, केंद्र की भी हमारी सरकार, पूंजीपतियों को बड़ी बड़ी छूट उन्होंने दिया और बिहार में भी हम देख रहे हैं कि बड़े लोगों के लिए, बड़े पूंजी वालों के लिए तमाम तरह की घोषणाएं हैं, तमाम राहत की घोषणा है, लेकिन इन गरीब महिलाओं को हमारी सरकार राहत नहीं दे रही। बेटियों को पढ़ाने का भी इंतजाम नहीं कर रही है, स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है, स्कूलों की संख्या घटाई जा रही है। जो कॉलेज हैं, कॉलेज में कहीं भी शिक्षक नहीं है, छात्र बस जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। हम लोगों ने मांग की थी कि कम से कम हर प्रखंड में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हर सब डिवीज़न में आप लड़कियों के लिए कॉलेज बनाइए। लॉकडाउन के समय भी, जिस समय रिजर्व बैंक ने कहा कि ठीक है अभी लोन वसूली नहीं होगी, उस दौर में भी हम लोगों ने देखा कि महिलाओं को उत्पीड़ित किया गया। आज भी उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और जबरन ये पैसा वसूलती है। देख रहे हैं JBN 24 न्यूज़ और मैं हूं बीभू कुमार झा। इस वक्त भाकपा कार्यालय में मौजूद हूं मैं और इस वक्त हमारे साथ एपुआ की महासचिव मीना तिवारी हैं। आइए इनसे जानते हैं कल आज जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में इनका मूल रूप से मकसद क्या है। सबसे पहले तो मैम JBN 24 में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैम, जो कॉन्फ्रेंस किए हैं और जो आप लोग का जो एक मार्च है कल का विधानसभा में, तो मूल रूप से आप लोगों का मेन मकसद क्या है और महिला सशक्तिकरण के लिए फोकस जो कर रही हैं आप लोग, तो मेन रूप से क्या कहना चाहेंगे इसमें? महिला सशक्तिकरण की बात हमारी सरकार बहुत करती है, लेकिन वास्तव में ज़मीन पर महिलाएं सशक्त हो सके इसके लिए कोई काम नहीं कर रही है। खासकर बिहार में जो गरीब महिलाएं हैं, जो गाँव में रहती हैं महिलाएं, उन महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, इसके लिए सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, व्यवहार में काम कुछ नहीं करती है। उदाहरण के लिए जो स्वयं सहायता समूह बिहार में बने हैं, सरकार का दावा है कि बिहार में 1,20,00,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। हमारा कहना है कि इन महिलाओं ने जो लोन लिया है पिछले दिनों, जो पूरा ये लॉकडाउन का समय रहा, इस लॉकडाउन के समय महिलाओं के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था और इसलिए वो उस कर्ज को चुकता करने की स्थिति में नहीं है। तो हमारी सरकार, दिल्ली की भी, केंद्र की भी हमारी सरकार, पूंजीपतियों को बड़ी बड़ी छूट उन्होंने दिया और बिहार में भी हम देख रहे हैं कि बड़े लोगों के लिए, बड़े पूंजी वालों के लिए तमाम तरह की घोषणाएं हैं, तमाम राहत की घोषणा है, लेकिन इन गरीब महिलाओं को हमारी सरकार राहत नहीं दे रही। तो हमारी मांग है कि इन्होंने जो लोन लिया है ये लोन माफ़ किया जाए। दूसरी बात कि इन महिलाओं को सरकार स्थायी रूप से वो रोज़गार कर सकें, इसके लिए उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए और उनको रोज़गार दिया जाए और वो जो उत्पादन करेंगी उस उत्पादन को खरीदे सरकार, अनिवार्य रूप से खरीदे। ये नहीं कि आपने कुछ महिलाओं को मास्क बनाने का काम दे दिया, या हमारा जो लंबा आंदोलन चला है पिछले दिनों, तो हम लोगों ने देखा कि सरकार ने घोषणा की कि ठीक है अब जीविका दीदी जो है वो अस्पताल में खाना बनाएंगी, या कहीं आपने कोई किसान के रूप में उनको कुछ काम दे दिया। तो ये प्रतीक के रूप में आप 10-20 समूहों को जो काम दे रहे हैं, इससे महिला सशक्तिकरण पूरा नहीं होगा। ज़रूरत है कि सभी महिलाओं को काम मिले, समूह से जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं सभी महिलाओं को काम मिले, इसकी गारंटी ये सरकार करे। और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जो कर्ज देती हैं, वो चाहे निजी बैंक हों, चाहे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हों, ये तमाम संस्थाएं मनमानी वसूल रही हैं महिलाओं से। और लॉकडाउन के समय भी, जिस समय रिजर्व बैंक ने कहा कि ठीक है अभी लोन वसूली नहीं होगी, उस दौर में भी हम लोगों ने देखा कि महिलाओं को उत्पीड़ित किया गया। आज भी उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और जबरन ये पैसा वसूलती है, बल्कि महिलाओं को एक कर्ज चुकता करने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। ये भी उदाहरण है बिहार के भीतर कि किसी महिला को अपना घर तक बेच देना पड़ा है सूद लौटाने के लिए, कर्ज लौटाने के लिए। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं, इनको सरकार नियम कानून के तहत ले आए, इनके लिए कोई प्राधिकार बनाए, कोई अथॉरिटी बनाए जो इनको मनमानी करने से रोके। और तीसरी बात कि जो जीविका में काम करती हैं महिलाएं, जिनको आप जीविका दीदी कहते हैं, जिनके बल पर नीतीश जी अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, योजनाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं, उनको नाम मात्र का मानदेय दिया जा रहा है। तो उनको कम से कम 21,000 रुपये मानदेय मिले, इस सवाल को भी हम उठा रहे हैं
और इन्हीं सवालों पर बिहार के विभिन्न जिलों से जो जीविका समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, कल वो आएंगी और बिहार विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगी। लेकिन मैम, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए हम हर तरह से काम कर रहे हैं। खास करके जो जीविका दीदी है उनके लिए रसोई, महिला जो रसोई है उनका, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जैसे कि उनका नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके लिए उनका कहना है कि हम हर एक मुद्दे और ख़ास करके महिलाओं के लिए आरक्षण से लेकर के हर एक तरह काम कर रहे हैं। तो उसमें आपकी जो ये कॉन्फ्रेंस है और आप जो कल मार्च करने जा रही हैं, तो इनमें नीतीश सरकार पर क्या मुख्य रूप से कहना चाह रहे हैं? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो ढकोसला है। बिहार में जिस तरह से बेटियों पर हिंसा हो रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रही है। किसी लड़की पे छेड़खानी होती है और उसका विरोध होता है तो उसकी माँ को गोली मार दिया जा रहा है। तो ये बेटी को बचाने के लिए तो ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, और बेटियों को पढ़ाने का भी इंतज़ाम नहीं कर रही है। स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है, स्कूलों की संख्या घटाई जा रही है। जो कॉलेज हैं, कॉलेज में कहीं भी शिक्षक नहीं है, छात्र बस जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। हम लोगों ने मांग की थी कि कम से कम हर प्रखंड में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हर सब डिवीज़न में आप लड़कियों के लिए कॉलेज बनाइए, लेकिन इस बजट में उसकी कोई घोषणा नहीं है, नए कॉलेज ये नहीं बना रहे हैं। तो बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने का इनका नारा ढकोसला के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा है। जहाँ तक ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो बिहार के भीतर महिलाओं ने लंबी बेटियों को पढ़ाने का भी इंतज़ाम नहीं कर रही है। स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है, स्कूलों की संख्या घटाई जा रही है। जो कॉलेज हैं, कॉलेज में कहीं भी शिक्षक नहीं है, छात्र बस जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। हम लोगों ने मांग की थी कि कम से कम हर प्रखंड में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हर सब डिवीज़न में आप लड़कियों के लिए कॉलेज बनाइए, लेकिन इस बजट में उसकी कोई घोषणा नहीं है, नए कॉलेज ये नहीं बना रहे हैं। तो बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने का इनका नारा ढकोसला के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा है। जहाँ तक ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो बिहार के भीतर महिलाओं ने लंबी लड़ाई लड़ी है और तब जा कर के सरकार मजबूर हुई है कि उसने पंचायतों में आरक्षण की घोषणा की। नौकरी में आज आरक्षण की बात की जा रही है, लेकिन सरकारी नौकरी आप दे नहीं रहे हैं। सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है और जो आप ठेका पे काम ले रहे हैं, जो अनुबंध पर काम ले रहे हैं, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये आरक्षण आप किसको दे रहे हैं? सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है और ठेका मानदेय पे जो आप काम ले रहे हैं उसमें आरक्षण है नहीं। तो ये सिर्फ बरगलाने के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण कहीं नहीं है जो जातीय आधार पर आरक्षण है। और जो महिलाओं की बात हो रही है, तो महिलाओं को हम लोग तो यही कह रहे हैं कि आप जो स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, तो आप कुछ महिलाओं को, वो भी हमारे लंबे आंदोलन के बाद, आप कुछ महिलाओं को खाना बनाने का काम दे रहे हैं या कि कुछ महिलाओं को आप खेती का काम दे रहे हैं। हमारा कहना है कि आप हर महिला के लिए आप रोज़गार का इंतज़ाम कीजिए। जो आप लोन दे रहे हैं, वो लोन के साथ साथ आप उनको एक प्रोजेक्ट दीजिए कि वो क्या काम करेंगी। वो जो काम करने में सक्षम हैं, वो अगर मखाना क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो मखाना का प्रोडक्शन कर सकती हैं, वो मास्क बना सकती हैं, वो दूसरे तरह के कढ़ाई का काम कर सकती हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो छोटे उद्योग हैं वो मिलकर कर सकती हैं। तो ये उद्योग उनको आप दीजिए हर महिला को, और उस उद्योग के ज़रिए जो उत्पादन हो रहा है उसको आप खरीदिए। नहीं तो महिलाएं पूंजी फंसा देती है और कोई ख़रीदता नहीं है, वो मार्केट खोजने कहाँ जाएंगी। इसलिए महिलाओं को मार्केट खोजने का काम मत दीजिए, मार्केट आपको खुद क्रिएट करना होगा, आप उसको खरीदिए। तो ये आप जब तक नहीं करते हैं तो भाषणों में महिला सशक्तिकरण हो सकता है, ज़मीन पे महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज भी बिहार में महिलाएं बहुत ही बदहाल हालत में हैं, हिंसा की शिकार हैं, तरह तरह के उत्पीड़न के शिकार हैं, परिवार के भीतर उनकी कमज़ोर स्थिति बनी हुई है। बिहार की महिलाएं इस गरीबी की हालत में हैं कि एनीमिया की अगर आप सब काम कर रहे हैं, तो किसानों के फ़ायदे के लिए, आम लोगों के फ़ायदे के लिए ही तो आपने पेट्रोलियम का भी निजीकरण किया था। आज तो देश के लोग देख रहे हैं कि क्या उनको भुगतना पड़ रहा है। तो उसी तरीके से अगर आप कृषि को भी निजी हाथों में डाल देंगे तो हिंदुस्तान के किसान इस बात को समझ रहे हैं, और इसीलिए आज 3 महीने से ज़्यादा समय बीत गया और किसान आंदोलन से पीछे नहीं हट रहे हैं।
और अब ये सिर्फ पंजाब या हरियाणा के किसानों का आंदोलन नहीं रह गया। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े महापंचायत हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहा है, बिहार में लगातार इस सवाल को उठाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में लोग लड़ रहे हैं, कर्नाटक में लड़ रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि ये किसान खुश हैं, तो पूरे देश के किसान आंदोलन तक क्यों कर रहे हैं? तो मैम अंतिम में इसका निष्कर्ष क्या निकला जा सकता है कि जिस तरह से इसका निष्कर्ष एक ही है कि ये सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले, क्योंकि ये कानून बनाए ही गए हैं बड़े पूंजीपतियों के फ़ायदे के लिए, ये किसानों के लिए नहीं बनाए गए। तो अंबानी और अडानी के घर में बैठ करके उनके ऑफिस से अगर कृषि कानून बन के आएगा और कहा जाएगा कि ये किसानों के लिए है, आपने किसी किसान प्रतिनिधि से तो बात नहीं किया। कानून बनाने से पहले अगर आप किसानों की कोई मीटिंग बुलाते, उनकी आप राय सुने होते और तब बनाते तो बात समझ में आती है। तो न मोदी जी खुद कभी किसान रहे हैं और न जो उनके ये जिनके फ़ायदे के लिए बना रहे हैं वो किसान हैं। उनको तो मुनाफा कमाना है अंबानी अडानी को। तो किसानों के फ़ायदे के लिए ये कैसे, किसान खुद कह रहा है कि हमारे घाटे के लिए है, हम इसके ज़रिए गुलाम बना दिए जाएंगे। तो जबरन किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश मोदी जी न करें, उनकी बात सुने और इस कानून को वापस लें। मैम क्या लगता है कि ये तीनों कानून जो है किसानों का ये वापस लिया जाएगा या फिर नहीं ले आएगा, तो इसका क्या मतलब खामियाजा होंगे? अब ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय बात है कि पूरे देश भर के किसान, पूरे देश भर के लोग मोदी जी के इस हठधर्मिता से, या कह लीजिए कि अपने वो पूंजीपति मित्रों को जो फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश के लोकतंत्र को तबाह करने में लगे हुए हैं, इसको लोग समझ रहे हैं और किसान भी कह रहे हैं कि हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। तो इस देश में मोदी जी को वो चुनाव ज़रूर जीत गए हैं विभिन्न वजहों से, लेकिन देश का जनमत आज मोदी जी के खिलाफ खड़ा है। जी, तो ये थे हमारे साथ एपुआ की महासचिव मीना तिवारी, और इनका साफ तौर पे मानना है कि बिहार में जो महिला सशक्तिकरण की जो बात है वो सिर्फ कागज़ पे है, ज़मीनी स्तर पे दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारे अन्य मुद्दों पे भी बात किए। और इसी तरह के अपडेट देखते रहिए ZBN 24 न्यूज़ पर। और मैं हूँ आपके साथ बीभू कुमार झा। तब तक के लिए धन्यवाद।